ये चकमा जरूर दिया है, लौटना पड़ेगा एबी को। बड़ी मछली जाल में फंसाई वहां पे आतिर ने, और पहला झटका टी2 स्पॉट को लगने वाला खुद कप्तान के रूप में। काफी नफीतुली गेंदबाजी आतिर के द्वारा। नाम आतिर है, गेंदबाजी भी तीर की तरह गेंदबाजी कर रहे, और पहले उनकी समाप्ति 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। वन डाउन क्रम पे सलमान पटेल फिर से हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए। ठंडा गया वहाँ। नहीं रुक जा। सलमान पे इस मैच में भी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। पिछले मुकाबले में 4 बेहतरीन चौके लगाए थे, इस बार भी वन डाउन क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। कप्तान ने काफी भरोसा जताया है। अक्सर और सलमान की जोड़ी मैदान पे। सलमान मीर नए गेंदबाज अपने कोटे का पहला इनिंग का ये दूसरा और पावर प्ले का ये आखिरी ओवर रहेगा। पहले गेंद फुल टॉस स्विच हिट का प्रयास किया, अंपायर का इशारा नो बॉल, यानी ये रहेगी फ्री हिट। लगातार बीमर गेंद फेंके जा रहे हैं गेंदबाजों की ओर से। ज्यादा जोर से गेंदबाजी करने के अंदर बीमर जा रहा है। ब्लॉक में यॉर्कर गेंद फेंकने का प्रयास करने के अंदर गेंदबाज गलती कर रहे हैं, और वहां पे बल्लेबाजों को फायदा मिल रहा है। बिली भी काफी खुश लग रहे हैं अपने अंपायरिंग के अंदर, जिस तरीके से डांस कर रहे हैं। फ्री हिट का जो नजारा लाजवाब। और क्या शॉट खेला है। आते ही सलमान ने अपने तेवर देखते हुए, तेवर जोकते हुए यहां पे सलमान आते ही पहला चौका, फ्री हिट का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए। जहां पे बल्ला रखा था पिछली मैच में, वहीं से बल्ला उचका है। जहां पे 4 चौके लगाए थे, इस बार 5वां चौका अपनी एसटीपीएल सीजन 4 के अंदर, दूसरे मुकाबले के अंदर विस्फोटक शुरुआत। 2 सलमान, एक तरफ गेंदबाज एक तरफ बल्लेबाज। सलमान के सामने सलमान। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सलमान, और सलमान ने यहां पे कमबैक किया। सलमान मीर एक तरफ सलमान पटेल, होना तो ऐसा चाहिए, एक तरफ सलमान एक तरफ शाहरुख, लेकिन दोनों सलमान आमने सामने, और एक तरफ दोनों पटेल बल्लेबाज, अक्षर पटेल और सलमान पटेल। काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है टीपीएल सीजन 4 की बात की जाए तो। दिशा से भटके, अंपायर का इशारा वाइट। विकेटों के पीछे सुनील चिकारा, व्हील्स के प्लेयर है, काफी बड़ा नाम, एक जाने माने प्लेयर बड़ोड़ा की ओर से। आज विकेटों के पीछे आज भी उनका अनुभव वही जोकते हुए। शॉट अच्छा है जावेद पठान, उसके पीछे देखना होगा एक रनआउट का मौका, लेकिन सुरक्षित पहुंचे वहां पे अक्षर पटेल। शॉट अच्छा खेला गया था, लेकिन वहां पे गैप नहीं ढूंढ पाए फील्डर, कप्तान खुद मौजूद थे वहां पे।
कमबैक करते हुए सलमान मीर अपनी गेंदबाजी के अंदर, और ये स्विच हिट का प्रयास अब इस बार कामयाब और मिलेंगे रन यहां पे 6। अक्षर पटेल के बल्ले से निकलने वाला है पहला 6। गेंद में कोई खराबी नहीं थी लेकिन शॉट लाजवाब। प्रदीप पाटिल की याद दिला दी। यहां पे अक्षर पटेल की बात की जाए तो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्कोर भी बढ़ के 19 रन हो चुके। पहली 10 गेंदों की बात की जाए तो 1 विकेट गंवाया है। टीटू स्पॉट ने खुद कप्तान पेवेलियन लौट चुके, लेकिन अक्षर ने और सलमान की जोड़ी ने कप्तान का कोई प्रेशर नहीं लिया है। जैसे ही 6 रन आए, कप्तान कुछ मशवरा करते हुए, लेकिन वक्त का जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद और 3 मुकाबले खेले जाएंगे। 1:15 हो चुकी है। ये अच्छी बल्लेबाजी, हल्के से ग्लांस किया, फाइन लेग पे फील्डर वहां पे मौजूद है। 1 रन जरूर मिलेगा अक्षर को। ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। जहां पे 6 रन आए, समझदार पूर्वक शॉट खेला गया, अच्छी गेंद को सम्मान दिया और 1 रन हासिल करके स्ट्राइक को रोटेट की। स्कोर बढ़ के 20। पावर प्ले की आखिरी गेंद रहेगी सलमान मीर के द्वारा। फिर से स्विच हिट का प्रयास किया, लेकिन इस बार विकेट कीपर को चकमा दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा पर और ये चौका। अच्छी बल्लेबाजी अक्षर पटेल के द्वारा। ओवर की भी समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे सलमान मीर की काफी बड़ी ओवर। ये 19 रन खर्च किए यहां पे सलमान मीर ने। महंगा ओवर साबित होता हुआ। टीटू स्पॉट के जो कप्तान की जो रणनीति थी, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, वो रणनीति पे सही बल्लेबाजी हो रही है। जरूर कप्तान पेवेलियन लौट चुके, लेकिन अक्षर और सलमान की जोड़ी ने 7 गेंदों के अंदर 19 रन बना लिए हैं। फिर से सफल गेंदबाज। पहली ओवर में विकेट चटकाया था आतिर ने। जैसा नाम वैसा काम कर रहे अपनी गेंदबाजी के अंदर। 200 रुपए भी हासिल किए। हर विकेट लेने पे 200 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी अब्दुल रशीद मलिक की ओर से। बड़ी इनामी राशि सोफिया 11 के लिए। मुकाबला शुरू होते ही इनामी राशि वहां पे दी जा रही है प्लेयरों को। हौसला अफजाई हो रहा है। तेज गेंद थी, विकेट कीपर को भी चकमा दिया, बल्लेबाज को भी चकमा दिया। अगर इस तरीके से हाइट हो, इस तरीके से गेंदबाज हो तो बल्लेबाज को जरूर चकमा देते हैं। ये तेज गेंद फेंकने के अंदर अपनी दिशा से भटके, लेकिन विकेटों के पीछे सुनील के द्वारा अच्छी विकेट कीपिंग। कुछ नया प्रयास के अंदर दिशा से भटकते हुए अपने गेंदबाज। ये शॉट अच्छा था, लेकिन यहां पे कामयाब नहीं हो पाए। प्रयास अच्छा किया गया था अक्षर पटेल के द्वारा। अक्षर की बल्लेबाजी देखी जाए तो ज्यादा ये नो लुक शॉटों में माहिर लग रहे, स्विच हिट अच्छा लगाते हैं। ये पीछे खेलने का प्रयास किया था केएल राहुल की तरह, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए।
काफी ऑप्शन है अक्षर पटेल की बल्लेबाजी के अंदर। उनके शॉट सिलेक्शन की बात की जाए तो गेंदबाजों को, कप्तान को परेशान करके रखा है अक्षर की बल्लेबाजी के अंदर। ये जाल में फंसाया है और लौटना पड़ेगा अक्षर को। लो फुल टॉस गेंद थी, पुश करना चाहते थे लेकिन ज्यादा ताकत वहां पे लड़ी और लगने वाला ही दूसरा झटका अक्षर पटेल के रूप में। और फिर से 200 रुपए की इनामी राशि हासिल की आतिर ने। दूसरा विकेट दिलाया अपनी टीम को और T2 स्पॉट को लगने वाला ही दूसरा झटका एक बड़ी मछली जाल में फंसाई। और इसी के साथ नए बल्लेबाज सैफ मलिक आते हुए। दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश रहेगी कि अपनी मैच जरा जल्द से जल्द शुरू की जाए, टाइम का ध्यान रखा जाए क्योंकि इसके बाद और 3 मैच बाकी है। यहाँ पर सैफ मलिक ने आते ही सिंगल लिया, अपना खाता खोला और टीम का स्कोर भी आगे बढ़ाया। इसी के साथ टीम का स्कोर T2 स्पोर्ट्स का 26 रन। और यहाँ पर सलमान उठाकर खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन चूके अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पर सुनील टेलर की ओर से। एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, उतनी ही अच्छी कीपिंग भी कर रहे हैं। और एक सलमान पटेल के लिए रिवर्स और एक कवर निकाला है जाहिद पठान कप्तान ने। और सलमान पठान काफी अच्छा शॉट, यहां पर फोटोग्राफी करने लायक शॉट था। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, लेकिन अच्छी फील्डिंग, यहां पर गेंद रोकी लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छी फील्डिंग यहां पर, निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पर 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर T2 स्पोर्ट्स। और इसी के साथ हम अपने जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। T2 स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लानेट, सोफिया 11, बादशाह फराज खाना, विटाल्स मल्टी हॉस्पिटल, लालवानी हॉस्पिटल, अलिफ पेरी पेरी, कबाबजाद, जॉली स्पोर्ट्स, मरहम फिजियोथेरेपी, द डोजो, पाम प्रीमियम, रॉयल आर्किड और मानिकचंद माई पान मसाला, सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और उसमें एक नाम निजामी आर्ट, जिन्होंने टॉस का बॉस, टॉस भी बना के दिया है TPL के लिए स्पेशल। निजामी आर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ पहली गेंद पे 4 रनों के लिए फैयाज पठान, फैजान पठान की पहली गेंद पे चौका लगा दिया यहां पर सैफ मलिक ने। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए T2 स्पोर्ट्स के बल्लेबाज।
देखना है अपनी टीम को कितने स्कोर तक ले जाते हैं यहाँ पर टी2 स्पोर्ट्स के बल्लेबाज, कितने स्कोर तक ले जाते हैं जिससे वो सोफिया 11 के बल्लेबाजों को रोक पाए। और यहाँ पर अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा वाइट। अंपायर ने अपनी बाहें फैलाई शाहरुख खान की तरह। बिली जो कि काफी मसरूफ अंपायर है और मारूफ अंपायर है। और यहाँ पर सेन वन की तरह गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर फैजान पठान, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, लेकिन सिंगल लेने के लिए नहीं रोक पाएंगे यहाँ पर सैफ को। अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर सोफिया 11 की ओर से। टी2 स्पॉट के स्कोर की बात की जाए, 34 रन बन चुके 2 विकेटों के नुकसान पे। चौथी ओवर प्रगति पे है। सलमान और सैफ की जोड़ी मैदान पे। स्विच हिट का प्रयास किया, चूके कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकेटों के बीच अच्छी विकेट कीपिंग। फैजान पठान के द्वारा अच्छी गेंदबाजी। टेनिस क्रिकेट के अंदर इस तरीके से गेंदबाजी काफी कम मर्तबा देखने को मिलती है। ये तेज गेंद फेंकी, ये चतुर गेंदबाजी, ये कप्तान के दिमाग के अनुसार गेंदबाजी हो रही है। फेयर डिलीवरी, थर्ड अंपायर का जो डिसीजन है। फेयर डिलीवरी, अंपायर का फैसला। इसी के साथ कप्तान से गुजारिश है कि मैच जल्द से जल्द चालू किया जाए। इसके बाद और 3 मैच खेलनी बाकी है। 3.4 ओवर का एक गेम हुआ है। 34 पर 2 विकेट है यहाँ पर टी2 स्पोर्ट्स के। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए यहाँ पर कप्तान जावेद पठान। और यहाँ पर काफी चालाक गेंदबाज है, उतना ही अच्छा शॉट यहाँ पर बल्लेबाज की ओर से। कैच हो सकता था लेकिन प्लेयर के ऊपर से गेंद निकल गई, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे यहाँ पर फील्डर्स यहाँ पर बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है यहाँ पर टीपीएल में। और इस ओवर का आखिरी गेंद रहेगा ये चौथे ओवर का। और यहाँ पर रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे, कीपर के पीछे गेंद गई, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सेन वन की तरह करते हैं, कभी कभी अख्तर की तरह करते हैं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर फैयाज पठान के द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति पर 37 रन हुए, 2 विकेट के नुकसान पर
T2-11 का स्कोर यहाँ पर देखना है अपनी टीम को कितने स्कोर तक ले जाते हैं, सम्मानजनक स्कोर तक ले जाते हैं। चार ओवर की समाप्ति पर 37 रन हुए हैं, 2 विकेट के नुकसान पर T2 स्पोर्ट्स 11। और यहां पर गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आए हैं तौसीफ ओझा। जावेद पठान ने उनको जिम्मेदारी दी है, यहां पर 5वीं ओवर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है यहां पर। और तौसीफ ओझा के लिए यहां पर फ्लो मेंसवेयर की तरफ पे विकेट लेते हैं तो परफ्यूम दिया जाएगा यहां पर फ्लो मेंसवेयर की तरफ से तौसीफ ओझा को। और सलमान पटेल सामना करेंगे तौसीफ ओझा का। और यहां पर काफी अच्छी गेंद, काफी तेज गेंद थी, रन लेना चाहते थे सैफ मलिक लेकिन मना किया सलमान पटेल ने। यहां पर अच्छी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी यहां पर तौसीफ ओझा समझ नहीं पाए सलमान पटेल और यहां पर चूक गए इस गेंद को। अच्छी गति, अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए यहां पर तौसीफ ओझा। फुलटॉस गेंद थी लेकिन फ्लिक कर दिया। 1 रन के लिए यहां पर सलमान पटेल ने। चेतेश्वर पुजारा का रोल दिया गया है उनको टीम में। यहां पर लंबा खेलना है, पूरा खेलना है, पूरी ओवर खेलनी है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर तौसीफ ओझा के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सैफ मलिक जो कि लंबे शॉट लगाने में माहिर है, लंबे छक्के लगाने में माहिर है। देखना है कि तौसीफ ओझा के सामने क्या कर पाते हैं। और फील्ड में कुछ तब्दीली यहां पर कप्तान जावेद पठान की ओर से। और हमारे साथ मंच के सरपंच इमरान ससी हम संभालेंगे कमेंट्री का भार। बहुत ही बढ़िया शॉट मिड विकेट पे और 1 रन के लिए ही संतोष मानना पड़ेगा। थैंक यू अवेश भाई, बहुत ही सुंदर शब्दों का वर्णन आपने यूज़ किया है इस TPL सीज़न 4 में। हम आपके आभारी हैं कि आप भी हमारे साथी कमेंटेटर बन सकते हैं, ऐसे आप में लक्षण हमें दिखाई दिए हैं आज। ऑक्सीजन लाइन से ओझा सामना करेंगे सलमान, उठाकर मारना चाहते हैं, मिड विकेट के दिशा में गेंद गई और आसानी से कैच लपक लिया है। और T2 को लगने वाला तीसरा झटका। और 39 पे लगने वाला तीसरा झटका और कैच पकड़ने वाले थे फरदीन। बहुत ही बढ़िया कैच। कैच को पकड़ने के लिए एकाग्रता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आंखें मिस करती हैं बॉल को तो बॉल भी इंसान को मिस कर देता है। तो कैच को पकड़ने के लिए आंखों को थमाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह फरदीन ने अपनी आंखें थमाए रखी गेंद में और कैच को लपक लिया और सलमान को पेवेलियन के बाहर का रास्ता दिखा दिया। ओझा बड़ी नफीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं ऑक्सीजन एंड से, अपने कप्तान के मुताबिक गेंदबाजी कर रहे हैं। जो फील्डिंग प्लेसमेंट दिया है उस पे खड़े उतर रहे हैं और खुद गब्बर बाउंड्री लाइन पे जेंटल पुश करके सिंगल लेना चाहते थे, आसानी के साथ दौड़ पड़े और इजी सिंगल। स्कोर पहुंचता हुआ 40, 3 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही सूझी बूझी गेंदबाजी हो रही है, उतनी ही सूझी बूझी बल्लेबाजी भी हो रही है। ओझा अपने लंबे रनअप के साथ, लंबे रनअप में थोड़ा सा बॉलर को पुशअप भी मिलता है
ऑक्सीजन एंड से अगली गेंद, लंबा शॉट मारने की देखते हैं। फिर से फरदीन गेंद के नीचे, फिर से आसान सा कैच लपक लिया और टीटू को लगने वाला चौथा झटका 40 रनों पे। सैफ मलिक कुछ कर नहीं पाए अपने टीटू स्पोर्ट्स की टीम के लिए। महेश वसावा बड़े जाने माने ऑलराउंडर है महेश वसावा, उनको आज टीटू की टीम से उनको बहुत उम्मीद है क्योंकि बाएं बैट के बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडर हैं। आज टीम को ज़रूरत है कि उनके बैट से कहीं 20-25 रन जोड़ दें तो एक सम्मानजनक स्कोर जो जीत के लायक जो स्कोर कहलाता है वहां तक टीटू को पहुंचा जाए, ऐसा कप्तान की आशा होगी महेश वसावा के ऊपर। दोनों ही बल्लेबाज कुछ गुफ्तगू करते हुए देखते हैं उनकी रणनीति। सलमान मीर अपने कोटे की आखिरी ओवर और टीम की ओर से छठी ओवर लेके आए हैं अतलाज रायन से। देखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है कप्तान को उनके ऊपर क्योंकि आइकॉन भी है और हर आइकॉन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। देखते हैं सलमान मीर जावेद पठान के इस इरादे पे कितने खरे उतरते हैं। पहली गेंद दिशा से बटके और अंपायर का डिसीजन वाइड। शाहरुख खान की तरह लग रहे हैं, जवानी के शाहरुख खान, और अंपायर दोनों ही काबिल तारीफ हैं। जो हाथ फैलाने की जो अदाएं हैं वो हमें शाहरुख खान बॉलीवुड के एक्टर हैं उनकी याद दिला देते हैं। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल, दैट्स लाइक काजोल कहीं आपका राह देख रही है। सलमान पहली गेंद अपनी दिशा से भटके थे। देखते हैं अगली गेंद, फिर से दिशा से बढ़ के वेट करेंगे अंपायर का इशारे का। फिर से शाहरुख खान बनने का मौका मिला है। वाइड बॉल, थैंक यू वेरी मच। यंग एंड डायनामिक शाहरुख खान हमारे बीच मौजूद है अंपायर के रोल में। कप्तान थोड़े से नाराज अपने गेंदबाज से क्योंकि अपने दिशा से भटक रहे हैं। कप्तान ने जो रणनीति रची है उस रणनीति का साथ नहीं दे रहे हैं सलमान मीर। लंबी रनअप है पर अपने स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और दिशा से भटक रहे हैं। महेश वसावा पहली बार सामना करेंगे सलमान मीर का। 43 एट द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अभी भी सलमान वहीं पे अटके हुए हैं, 2 वाइड डाल के, एक लीगल डिलीवरी डाली नहीं है, तो 6 शेष गेंद बाकी है इस ओवर से आना। महेश वसावा सामना करेंगे। अच्छी तरह पहचानते सलमान मीर को। देखते हैं महेश वसावा कितना फ़ायदा उठाते हैं सलमान मीर की इस गेंदबाजी से। जोर से मारना चाहते थे पर गेंद थोड़ी सी नीची रही, कहीं पे बल्ला और कहीं पे गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में जाके रुकी। सलमान अपनी लंबी रनअप पे पीछे अतलाज रायन से संतुष्ट। कप्तान थोड़े नाखुश थे पर इस गेंद से थोड़े खुश हुए हैं। फिर से दिशा से भटके और अंपायर ने फिर से वही बाहें फैलाते हुए आज बॉलीवुड यहाँ पे आज टीपीएल के मंच पे आ गया है। वाइड का इशारा और स्कोर पहुंचा है 44। लगता है क्रिकेट और बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा जो पुराना नाता है वो आज टीपीएल में भी नजर आ रहा है। फिर से दिशा से भटके और फिर से वाइड। बहुत ही लंबी ओवर यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी भी एक गेंद हुई है। फिर से वही बॉलीवुड। आज तो लगता है जब से हमने माइक पकड़ा है और लगता है हम शाहरुख खान के फैन हो जाने वाले हैं। पलट। थैंक यू अंपायर फॉर एंटरटेनिंग द पीपल ऑफ द तांडलजा। अतलाज रायन से सलमान मीर फिर से अपनी बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी। वही जहां कप्तान
चाहते हैं सलमान को आखिरी गेंद में, आखिरी ओवरों में गेंदबाजी करना, वही ये गेंद डाली है। और इस बॉलीवुड और टीपीएल का जो नाता है आज का, आज लोगों ने 6000 लोगों ने लाइव व्यू देखा है और शाहरुख खान की उस जो बाहें फैलाई हुई है वो आज मशहूर हो चुकी है हिंदुस्तान में और आउट ऑफ हिंदुस्तान। जैसे शाहरुख मशहूर है ऐसा टीपीएल भी मशहूर है इंडिया और इंडिया के बाहर। सलमान मीर तीसरी गेंद अपने ओवर की, महेश वसवा सामना करेंगे। फिर से दिशा से बटके, आज तो फिर से और एक बार बिली बॉर्डन का इशारा, ओ सनोरिटा पलट, वाइड बॉल। बिल्कुल कुछ हो ना हो पर ये सलमान मीर जो है अंपायर की कमर का दर्द जरूर लाने वाला है। इतनी बार इशारे करवा दिए इस ओवर में कि पूरे टीपीएल में करना नामुमकिन था, फिर सलमान मीर ने मुमकिन करवा दिया है इसी ओवर में। अदला दरैन से सलमान मीर, ओ बहुत ही बढ़िया शॉट और हमारे ऊपर से गेंद गई, बहुत ही लंबा छक्का 112 मीटर का कमेंट्री बॉक्स से ऊपर से, और वही नटखटी अदा और हमारे बिली बॉर्डन की चुलबुल आपको दिल को भा जाए ऐसे इशारे करते हैं चौके छक्के और वाइट और नो बॉल में। थैंक यू वेरी मच बिली बॉर्डन फॉर गिविंग अस सिंबल ऑफ 4-6। सलमान बहुत महंगे साबित हो रहे हैं इस पहली मैच में सोफिया 11 और T2 स्पोर्ट्स, क्योंकि सोफिया 11 की पहली मैच है ये। लगता है सलमान मीर और अंपायर का बड़ा दुश्मनी वाला माहौल है, क्योंकि अंपायर को चैन से रहने नहीं देते हैं और फिर अंपायर बल्लेबाज भी अंपायर के फेवर में आके गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है। तो महेश वसवा ने कहा कि अगर आप अंपायर को परेशान करोगे तो हम आपको परेशान कर देंगे। थोड़ी सा फील्डिंग में परिवर्तन, फरदीन जो बहुत बढ़िया 2 कैच पकड़ के हमारी आंखों के सामने आए हैं। देखते हैं सलमान मीर के लिए कोई नसीब चेंज करके देते। सलमान मीर सामना करेंगे महेश वसवा, बहुत बढ़िया शॉट खेलते हुए और सीधा खेल लिया है कप्तान बॉल के नीचे और 1 रन से ही संतोष मानना पड़ेगा। गुराम कोशिश कर रहे हैं लंबा थ्रो करने की, साबित कर रहे हैं कि स्टिल हम अभी भी जवान हैं और कौन नहीं मानेगा कि जावेद पठान जवान नहीं है। अभी भी हम चाहते हैं कि अगर उनकी बीवी सुनती हो तो अगर दूसरा मांगा आए तो जावेद को इजाज़त दे शादी करने के लिए। आखिरी 2 गेंद, देखते हैं सलमान मीर वापसी कर पाएंगे। बल्लेबाज अपनी विकेट खोना नहीं चाहते थे, डिफेंसिव मूड में आ गए थे। लगता है उस एंड से थोड़ी सलमान पे एक सहानुभूति लेके चाहे हैं, वरना बड़े शॉट खेलना चाहते हैं, जानते हैं ये बैट्समैन। पता नहीं सॉलिड डिफेंसिव के रूप में और क्यों अपने आप को तब्दील कर दिया इन्होंने। आखिरी गेंद सलमान मीर की, अतलादरा एंड से थोड़े थके से लग रहे हैं सलमान मीर, थोड़ी सी चोटें आई हैं इनको, फिर भी अपने सोफिया 11 अपने देश के लिए आज मरने मिटने की कसम जो खाई है उस मुताबिक गेंदबाजी कर रहे हैं। लंबा शॉट मारना चाहते थे पर बढ़िया वापसी कहूँगा सलमान मीर की। यहाँ पे 6 ओवर की समाप्ति पे 53, 6 ओवर की समाप्ति पे 53 रन हो चुके हैं और खेमे में 4 बल्लेबाजों को वापस भेजा है सोफिया 11 ने। सलमान जो टेबू के नाम से जाने जाते हैं और बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं और बड़े चतुर कौवे भी हैं। देखते हैं इनकी ये चतुर कौवे वाला दिमाग इस 12 गेंदों में क्या मैसेज लेके आए हैं दोनों बल्लेबाजों के लिए। और दोनों बल्लेबाज एक सम्मानजनक स्कोर पे T2 स्पोर्ट्स को लेके जाते हैं, वो आने वाली 12 शेष गेंद ही बताएगी आपको। यहाँ पे सोफिया 11 के कप्तान थोड़े से नाखुश अपने गेंदबाजों से, एक रणनीति के साथ आए थे, गेंदबाजों ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया है तो थोड़े से नाखुश दिख रहे हैं। फील्डिंग प्लेसमेंट कर रहे हैं,
प्लेइंग 11 जो हैं अपने कप्तान के इशारों पे विकेट कीपर के पे नज़र रखनी चाहिए। ये एक क्रिकेट का एथिक्स है, प्रोटोकॉल है कि अगर आप ग्राउंड के अंदर हो तो आपके कप्तान और आपके विकेट कीपर के हाथों में आपको या आंखों में देखना होता है, तभी आप एक सूझी बूझी गेम खेल पाओगे। महेश वसावा एक लंबे शॉट के साथ अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं कि सोफिया 11 को सेटल नहीं होने देंगे और एक सम्मानजनक स्कोर तक T2 स्पोर्ट्स को लेके जाएंगे। ओझा ऑक्सीजन एंड से अपनी नई गेंद की शुरुआत करेंगे, सामना करेंगे महेश वसावा। फ्लिक करना चाहते थे, लगता है बल्लेबाज ने पहले से ही डिसाइड किया था कि फ्लिक करके 2 रन के लिए दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि शॉट मिड विकेट पे, शॉट स्क्वायर लेग पे कोई भी फील्डर नहीं है। तो महेश वसावा का वही इरादा था, पर बड़े चतुर निकले बॉलर। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया फ्लिक ऑफ द रिस्ट खेल के 1 रन के लिए निकल पड़े, 1 रन के लिए रोक नहीं पाए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स और उतनी ही बढ़िया उम्दा गेंदबाजी ओझा की, क्योंकि एक आइकॉन ने नाखुश किया है, दूसरा आइकॉन कप्तान के हर रणनीति पे, हर मशवरे पे खरे उतरे हैं। लगता है कप्तान ओझा की गेंदबाजी से बहुत खुश हो गए। यही जो ओवर है जो टीम बल्लेबाजी का रुख बदल पाएगी कि वो एक सम्मानजनक स्कोर पे पहुंचेंगे या नहीं। ओझा सलीम सामना करेंगे ओझा का। ओ लंबा हिट मारना चाहते थे, पर ओझा को सलीम का इरादा पता चल गया था और थोड़ा बैट से थोड़ी गेंद को दूर रखा और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाके गेंद रुकी। डॉट बॉल, जैसे बिंदियाँ होती हैं ऐसे यहाँ पे डॉट बॉल होते हैं। ओझा ऑक्सीजन एंड से सामना करेंगे सलीम। देखते हैं कब से तलाश में बड़े शॉट के लिए, नहीं होश में जोश दोनों मिक्स नहीं हो रहा है। अगर होश में जोश लाओगे तो जोश काम लगेगा, जोश से होश कभी काम नहीं आएगा। हमें अगर बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी करनी है तो गेंदबाजी जो गेंदबाज कर रहे हैं उनके हाथों को देखना पड़ेगा, उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। ऑक्सीजन एंड से ओझा सामना करेंगे सलीम। पक्की हुई गेंद, वाइट बॉल का इशारा। थैंक यू अंपायर। पचपन और यहाँ से अगर 15 भी रन चुरा लेती हैं T2 स्पोर्ट्स तो 70 रन एक सम्मानजनक स्कोर कह सकते हैं कि सोफिया 11 के सामने एक अच्छा सा स्कोर कह सकते हैं आप। ओझा सामना करेंगे सलीम। काफ़ी देर से लंबे हिट की तलाश में, काफ़ी देर से लंबी हिट की तलाश में थी और यहाँ पे 117 मीटर का छक्का। इस 6 रन की तलाश में सलीम ने 7 गेंद खो चुकी है, पर फिर भी देर से आए, दुरुस्त आए। T2 का जो खेमा है खुश हुआ इस छक्के से और उनको आशा है कि अब आने वाली जितनी भी गेंद हैं अगर सलीम खेलते हैं तो हरे उनमें से आधी गेंद तो सीमा रेखा के बाहर ही जाएगी। सलमान अपने सलीम का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए डगआउट से आवाज़ लगाते हैं, एनकरेज कर रहे हैं। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है T2 स्पोर्ट्स के सलमान। हाइट कम फाइट ज़्यादा है, लोमड़ी का दिमाग रखते हैं वो। सलीम एक बड़ा शॉट खेल के देखते हैं ओझा वापसी कर सकते हैं या सलीम फिर से और एक लंबे हिट की तलाश में। अपील, लेग बाई का इशारा। अपील थी पर उत्साह कम था, जोश भी कम था। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 62। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 62। देखते हैं कप्तान आखिरी ओवर
किस पे भरोसा करते हैं। फिर से टीम मीटिंग आई हुई है। कप्तान, ये टीपीएल मंच ही ऐसा है कि एक्सपीरियंस प्लेयर को भी मीटिंग करनी पड़ती है, एक रणनीति के साथ आते हैं, और टीपीएल की विकेट ऐसी है कि उन्हें अपनी रणनीति को बदलने पे मजबूर कर देती हैं। शहबाज पे भरोसा कप्तान ने किया है। देखते हैं कप्तान के इस भरोसे पे आखिरी 6 गेंद सलीम और महेश कितने रन चुरा पाते हैं और क्या स्कोर, क्या टारगेट देंगे सोफिया 11 को। सोफिया 11 जो अपनी पहला मुकाबला खेल रही है और T2 स्पोर्ट्स आज का उनका दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं। वो एक खेल के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। सोफिया पहली खेल रही है। देखते हैं उनके गेंदबाज कहाँ तक दोनों बल्लेबाज को रोकते हैं। (62) और ये जोड़ लो 6 रन, 68। वाह, थैंक यू वेरी मच बिली बॉर्डन। ये इशारे तो अहमदाबाद वाले को भी दिल को छू गया होगा कि बिली बॉर्डन ने जो आज अंपायरिंग की है, आज टीपीएल के मंच पे वो बहुत लकी साबित हुए हैं बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि वो जो शाहरुख खान वाले इशारे हैं वो हर बल्लेबाज को भा जाते हैं। ये जो गेंदबाज है वो अंडर 18 के गेंदबाज हैं, शहबाज पटेल, और उनके फादर भी इस टीपीएल में अस्मा 11 में हैं। तो वेरिएशन कप्तान ने कुछ लगता है कुछ नसीहत दी गेंदबाज को कि अगर इस बल्लेबाज को तेज़ गेंदबाजी करोगे तो वो सीमा रेखा के बाहर ही बॉल भेज देगा, क्योंकि ताकत बहुत है इस बल्लेबाज में। अगर उनके एरिया में आप गेंद डालोगे तो हर एक गेंद सीमा रेखा के बाहर ही भेज देंगे। अगली गेंद ऑक्सीजन एंड से फिर से जोर से मारना चाहते थे कप्तान, उसके नीचे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और बहुत ही बढ़िया आर्म, विकेट कीपर इतने ही चुस्त, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है और उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही है। 3 गेंद हो चुके हैं, 7 रन दिए हैं। देखते हैं आने वाली 3 गेंदों में T2 स्पोर्ट्स कितने रन चुरा सकती है। शहबाज अंडर 18 को जावेद पठान ने एक रिस्क फैक्टर करके खिलाया है इस पहली मैच में। देखते हैं ये गेंदबाज अपने कप्तान और अपने ओनर के डिसीजन पे खरे उतरते हैं। वो आने वाली 3 शेष गेंद बताएगी, और ये जो डेथ ओवर जो डाल रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। बहुत ही बढ़िया वेरिएशन। महेश कुछ समझ नहीं पाए, लंबे हिट की तलाश में थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा, उस फार्मूला को शूट किया है महेश ने इस शॉट पे। उतनी ही चतुर बड़ी गेंदबाजी अंडर 18 के बच्चे के मानूंगा कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। लो फुल टॉस, कुछ समझ नहीं पाए मसे वसवा और 1 रन के लिए निकल पड़े थे, और 1 रन से ही संतोष मानना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है सोफिया 11 की। आखिरी गेंद सलीम सामना करेंगे शहबाज पटेल का, जो अटलाजा से बड़ी नफीतोली गेंदबाजी कर रहे हैं। इनिंग की आखिरी ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और कप्तान के भरोसे पे खड़े उतरे हैं। कप्तान चाहेंगे कि आखिरी गेंद भी एक नफीतोली गेंद डालें गेंदबाज, और T2 स्पोर्ट्स की ओर से उनके कप्तान चाहेंगे कि भाई सलीम एक लंबा हिट करके फिनिश करे इस इनिंग को, ताकि T2 स्पोर्ट्स के खेमे में एक खुशी का माहौल हो और एक डिफेंडेबल टारगेट
के साथ वो फील्डिंग में उतर सके। आखिरी गेंद अतलाज रायन से, सलीम सामना करेंगे, पटकी हुई गेंद और टीटू की दुआएं काम लगी है। टीटू के खेमे ने जो दुआएं की थी, कहा था ना कि 6 आएंगे तो टीटू के खेमे में से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी आपको। बहुत ही बढ़िया शुरुआत तो नहीं थी सलीम की, पर एंड बहुत बढ़िया की है और अपनी टीम का एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाए 76 पहुंचाया है। और जीत के लिए सोफिया को 77 रन की ज़रूरत है। पहली मैच खेल रहे हैं और पहली मैच में टारगेट जो आया है वो 77 का है। हम यहाँ पे हमारे टीटू स्पोर्ट्स के ओनर, हमारे आन बान और शान टीटू पठान का स्वागत करते हैं और हम आशा रखते हैं कि उनके आगमन से टीटू स्पोर्ट्स ये मैच को जीते और उनको खुशी का एक तोहफा दे। सोफिया को मिलने वाला पहली मैच का टारगेट 77। देखते हैं जावेद पठान एंड कंपनी, नई टीम, नए प्लेयर, कप्तान की रणनीति, ओनर की रणनीति, 2 चालाक एक साथ म्यान में इकट्ठे हुए हैं। जावेद पठान और अजमेरी सैयद, दोनों को चालाक कहा जाता है बड़ौदा शहर में। आज एक म्यान में दोनों एक साथ है। देखते हैं इनकी ये चालाकी और टीटू स्पोर्ट्स पे कितनी भारी होती है। वो आने वाली 8 ओवर जो सेकंड इनिंग की डाली जाएगी उसमें 77 रन चेस करेंगे तो उनकी चालाकी कौवा से भी चालाक कहलाएंगे वो लोग। बहुत ही बढ़िया का इनिंग्स की शुरुआत की थी और उतनी ही बढ़िया एंड की है टीटू स्पोर्ट्स ने। एक सम्मानजनक कहा जाए ऐसा स्कोर, विनिंग स्कोर कहा है। अगर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो ये टोटल बिल्कुल डिफेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कप्तान की रणनीति, अपने गेंदबाजों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो आने वाली 8 ओवरों में पता चलेगा। कप्तान की अग्नि परीक्षा, क्योंकि उनके जो कप्तान है वो BCA का कॉल आने से वो आउट ऑफ गुजरात गए हैं और टीम का जो भार है, जो वाइस कैप्टन थे शकील पटेल, उन्हें कप्तान की कैप पहना के गए हैं और कप्तान की जिम्मेदारी देके गए हैं कि इस टीटू स्पोर्ट्स को आपको आगे लेके जाना है। देखते हैं, पहली मैच में सफलता मिली थी, दूसरी मैच में सम्मानजनक स्कोर, डिफेंडेबल स्कोर तक पहुंचे हैं। देखते हैं स्कोर को रोक पाते हैं, वो आने वाली 8 ओवर ही बताएगी। हम यहाँ पे अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। टीटू स्पोर्ट्स टाइटल स्पॉन्सर लैंडमार्क ब्रसेल्स 2, बहुत ही बढ़िया मकान, अपने सपनों का घर अगर खरीदना चाहते हैं तो लैंडमार्क ब्रसेल्स में अपनी हाजिरी जरूर दें और विजिट करें। आशियाना प्राइड रेसिडेंशियल ओपन प्लॉट ओनली फॉर मुस्लिम, अगर प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आशियाना प्राइड कांटेक्ट करें। दीवारीपुरा पाम प्रीमियम AC रूम्स, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट, बहुत ही बढ़िया बैंकेट, बहुत ही बढ़िया इंटीरियर्स, आप देखो तो आपको भा जाएगी। प्रिंस सिटी LED बोर्ड और फ्लैक्स बैनर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो प्रिंस सिटी ने ब्रांड किया है। न्यू लाइफ फैमिली हॉस्पिटल, रॉयल आर्केड, तनलजा की हाट में बेहतरीन मकान और दुकान अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर विजिट किए। पत्रकार 4 रास्ता, मानिकचंद, दिल से प्रीमियम माय पान मसाला, ऊंचे लोगों की पहली पसंद। अगर आप ऊंचे लोग बनना चाहते हैं तो मानिकचंद खाइए और वो भी माय पान मसाला। अली पेरी पेरी, प्रोटीन से भरा हुआ खाना। लालवानी हॉस्पिटल, आप योर हेल्थ केयर पार्टनर, बहुत ही पुराने हैं और जानीते डॉक्टर हैं हमारे लालवानी साहब। मरहम फिजियोथेरेपी जो आप ग्राउंड पे देखते हैं, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर अपने उम्दा एक्सपीरियंस के साथ प्लेयर्स को अपनी सेवा दे रहे हैं। वाइटल्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अकोटा 4 रास्ता, अकोटा ब्रिज के पास, गाइड सर्कल के पास, आधुनिक सुविधा के साथ, ICU टॉप स्टैंडर्ड सुविधा के साथ आप विजिट कर सकते हैं वाइटल्स हॉस्पिटल। द डोजो MMA एंड फिटनेस जिम, अगर TPL खेलना है तो फिटनेस तो रखनी पड़ेगी, तो आप विजिट करिए द डोजो, द MMA एंड फिटनेस जिम। गुज्जू दर्शन हमारे मीडिया पार्टनर, कबाबजात रेस्टोरेंट, सब कबाब्स, ग्रिल्स और अल्फाम के लिए आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। कबाब रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट है। बादशाह फरस खाना, जो फरस खाना आपको दिखाई दे रहा है सुंदर सा, बहुत ही नज़र लगे ऐसा, वो कह जाता है बादशाह फरस खाने वाले को। जॉली स्पॉट्स, हर आधुनिक
स्पोर्ट्स की जो चीज़ें मिलती हैं आप विजिट करें जॉली स्पोर्ट्स अमन एंटरप्राइज। पानी जो हमारे कूलर सप्लाई किए हैं, आप अगर पानी लेना चाहते हैं, पानी चाहते हैं पानी पीने के लिए, तो आपके घर पे अगर पानी ना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अमन एंटरप्राइज। शादी फंक्शन जो भी हो, परफेक्ट कैटरर्स, ऑथेंटिक मोगलाई फूड के लिए कांटेक्ट करें परफेक्ट कैटरर्स को। हमारी ट्रॉफी जो है विनिंग और रनर्सअप की, वो स्पॉन्सर सुकीफाई द बाइंग हैप्पीनेस। अगर आपको बॉक्स क्रिकेट खेलनी है तो कांटेक्ट करें एक्शन स्पोर्ट्स का, जो चिला सेट पार्टी प्लॉट के सामने है। और आप अगर बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट ग्लोबल कल्याण्स, फर्स्ट फास्ट एंड फैंटास्टिक स्टडी अब्रॉड। आपको सही गाइडेंस मिलेंगे, सारे के सारे वहाँ पे ट्यूटर्स जो मैडम्स हैं, सर्स हैं, बहुत बढ़िया आपको गाइडेंस मिलेगा। आपके साथ थोड़ी भी चीटिंग नहीं होगी। रॉयल एल्यूमिनियम, अगर घर सजाना है तो कांटेक्ट रॉयल एल्यूमिनियम। अवनित फ्रेमिंग, निज़ामी आर्ट, लेज़र एंड CNC वर्क, हमारे मैन ऑफ द मैच, हमारी मैन ऑफ द सीरीज और हमारे ऑरेंज कैप, पर्पल कैप। जावेद और फरदीन बल्लेबाजी करने आए हैं नए रोल में। जावेद को देखना चाहेंगे प्रेक्षक, और ओनर ने उन्हें एक नई जवाबदारी दी है कि आप अगर पीछे खेलते हो, ये मुझे मुमकिन नहीं है कि पठान हो तो ओपनिंग करे और हमको जीत की मजा चखाए। तो पहली गेंद आसानी के साथ सिंगल चुराया और अपना खाता TPL सीजन 4 का खोला है जावेद पठान ने। बहुत ही आशा है सोफिया 11 को जावेद के गंदों से। सोनू बापू बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी से शुरुआत की है ऑक्सीजन एंड से। पटकी हुई गेंद, रिवर्स स्वीप खेलना देखते हैं और 4 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, फरदीन के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका और सोफिया 11 को मिलने वाला पहला चौका। इस चौके से पहुंचा है स्कोर 5 रन। हमारे स्पॉन्सर स्पोर्ट्स प्लेनेट, मीरा फिटनेस, एक्सरसाइज का सामान, सारे के सारे सामान उपलब्ध हैं। कैंप वाला लेदर पॉइंट, अगर जेन्युइन लेदर चाहिए आपको तो विजिट कीजिए राजहंस सिनेमा रावपुरा। बहुत ही बढ़िया वापसी सोनू बापू की। कप्तान ने जो भरोसा किया है उस भरोसे में अभी तक की 2 गेंदबाजी हुई है। एक अच्छी गेंद थी पर उस बैट्समैन जरा बल्लेबाज जरा चालाक निकला और रिवर्स से 4 रन चुरा लिए। बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी। T2 स्पोर्ट्स के ओर से पहली ओवर का बार संभाला है सोनू बापू ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत की है, बांध के रखा है फरदीन और जावेद को, दोनों को। फिर से कुछ समझ नहीं पाए, लगता है बल्ले को आने से पहले गेंद कीपर के दास्तानों में जाके रुक जाती है। लपक चपकते ही जैसे ही हाथ से गेंद निकलती है सोनू बापू की, सीधा सलमान के हाथों में जो मीटर लगा है चिपकने वाला, वहां जाके चिपक जाती हैं। बहुत ही बढ़िया वापसी, चौका खाने के बाद जो वापसी की है वो तारीफ लायक है। पहली ओवर की समाप्ति पे 6 रन बिना कोई विकेट खोए हुए। 6 की एवरेज से शुरुआत की है, 6 रन में 1 चौका शामिल है। निज़ामी आर्ट जो है वो इस्लामिक वॉल फ्रेम, आप अगर आपके घर के बाहर नेम प्लेट लगाना चाहते हैं घर में, तो इस्लामिक नेम और फ्रेम के लिए बहुत माहिर हैं। प्लीज़ कांटेक्ट निज़ामी आर्ट। द ब्रांड एलिवेटर, ऑल काइंड्स ऑफ न्यू एलिवेटर एंड मेंटेनेंस के लिए आप कांटेक्ट करिए ब्रांड एलिवेटर को। सोफिया ANS, सोफिया ने तो छक्कों के लिए, सिक्सर्स के लिए इनाम भी रखा है, पर पता नहीं अजमेरी सैयद हैं तो कुछ तावीज़ दबा के आए हैं। छक्के लग रहे सही है पर बॉल पे एक भी बॉल पे नहीं लग रहा है। पता नहीं कि खाली ऑफर दिए हैं या फिर सामने तावीज़ भी ऐसा कुछ मंत्र लेके आए हैं। देखते जावेद पठान अगर उस 500 के पीछे दौड़े और चुरा ले अपने ओनर के पास से 500 500 4-5, तो टीम एक अच्छी शुरुआत कर सकती है और अच्छी जीत की मजाक कर सकते हैं। अगर निज़ामी आर्ट पे आप 6
निजामी आर की तरफ से एक ऑफ़र आई है, अगर उनके बॉल को डायरेक्ट बॉल लगता है तो उनके तरफ से एक इस्लामिक वॉल क्लॉक दिया जाएगा। विशाल सिंह चावड़ा अतलाज रायन से यहाँ पे लो फुल टॉस, स्वामी नीचे और आसान सा कैच लपक लिया है। एकाग्रता की दाद दी जाए, स्वामी ने जो एकाग्रता दिखाई कि इस कैच को पकड़ने के लिए लोमड़ी की चाल और गुवर की आंखें की ज़रूरत होती है और उस आंखों का सहारा स्वामी ने लिया और एक आसान सा कैच लपक लिया और सोफिया को मिलने वाला पहला झटका फरदीन के रूप में। फरदीन 5 रन बना के पेवेलियन लौटते हुए। चावड़ा ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है T2 स्पोर्ट्स को। 2 दिग्गज, 2 एक्सपीरियंस चिकारा बड़े लंबे शॉट के लिए माहिर थे अपने जवानी में, पर थोड़ा सा बूढ़ापा अभी चेहरे पे और शरीर पे दिख रहा है। देखता है जो कप्तान ने और ओनर ने भरोसा किया है और अपनी टीम में शामिल किया है, देखते हैं चिकारा अपने कप्तान और उस पे भरोसे पे खड़े उतरते हैं। तीसरी गेंद अतलाज रायन से, बहुत ही बढ़िया सूझी बूझी गेंदबाजी, उतनी ही सूझी बूझी बल्लेबाजी, सिंगल लेके अपने कप्तान को स्ट्राइक देते हुए। बस यही रणनीति की ज़रूरत है, तालमेल के साथ एक सम्मानजनक स्कोर। अगर तालमेल नहीं होगा तो सोफिया को बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर का पीछा करना, लंबा स्कोर है, 77 रन का पीछा करना है। पक्की हुई गेंद यहाँ पे डालोगे तो पूरा दिन कवर्स पे, एक्स्ट्रा कवर्स पे माहिर है जावेद पठान चौके और छक्कों के लिए। पहला चौका निकलता हुआ जावेद पठान के आग जैसा बल्ला आग लगाना शुरू किया है। देखता है गेंदबाज इस बल्लेबाज को रोकने में कामयाब होते हैं या फिर जावेद अपनी इस तूफानी बल्लेबाजी जो अंदाज है उनका निराला सोफिया को पार करवाते हैं अपनी बल्लेबाजी से। तो बहुत ही बढ़िया वापसी, गेंदबाजी बैट्समैन को पड़ चुके थे और थोड़ी सी गेंद बाहर निकली और जावेद ने समझदारी पूर्वक उस गेंद को शॉर्ट कवर और पॉइंट के बीच में धकेल दिया। अतलाज रायन से फिर से पक्की हुई गेंद पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अगर जावेद पठान की विकेट लेते हैं तो टीटू पठान की तरफ से कोई भी गेंदबाज विकेट लेता है तो 2000 रुपए का कैश इनाम है। टीटू के ओनर ऐसे होने चाहिए कि गेंदबाजों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। अगर जावेद पठान की विकेट लेते हैं तो 2000 रुपए का नकद इनाम जाहिर हुआ है। अब देखना चाहते हैं कि सोफिया के ओनर क्या इनाम देते हैं जावेद के लिए। 2 ओवर की समाप्ति पे 15 रन, 1 विकेट की नुकसानी पे। अपने हिस्से की दूसरी ओवर और टीम की तीसरी ओवर लेके आए हैं सोनू बापू। बहुत ही बढ़िया पहली ओवर डाली थी, देखते हैं वही अंदाज और वही रिदम लेके आए हैं। आने वाली 6 शेष गेंद सामना करेंगे चिकारा। सुनील टेलर, उनको चिकारा के नाम से पहचानते हैं पूरा बड़ौदा। रिवर्स खेलना चाहते थे पर उतने ही चतुर गेंदबाजी, जहां से छोड़ के गए थे वहीं से गेंदबाजी शुरू की है सोनू बापू ने। पहला डॉट बॉल चिकारा जो
लंबे शॉट के लिए माहिर है, पर उतने ही चतुर विकेट कीपर भी है सलमान, जो हर फुल टॉस बॉल और 4 रन मिलेंगे सीमा रेखा के बाहर। स्कोर पहुंचा है 19। जैसे टीटू स्पोर्ट्स ने ऑफर दी है कि अगर जावेद का विकेट लेते हैं तो 2000 रुपये का इनाम, ऐसा ही अजमेरी सैयद सोफिया 11 के बल्लेबाजों के लिए ऑफर दी है। कि पूरे ग्राउंड पे जितने भी बॉल है, अगर एक बॉल पे भी लगता है तो 1000 रुपये का इनाम। अपने बल्लेबाजों के लिए बहुत ही बढ़िया इनाम की घोषणा की है दोनों ही ओनरों ने, टीटू पठान और अजमेरी सैयद ने। देखते हैं कौन खड़ा उतरता है और कौन है जो वो काचबा जो रेस को जीतेगा, कौन है वो टॉर्टोइस जो रेस को जीतेगा। अभी तक तो दोनों तरफ बैलेंस है, न विकेट जा रही है न छक्के आ रहे हैं, तो अभी तो बैलेंस, तराजू ने बैलेंस करके रखा है। देखता है 6 बारी है या विकेट बारी है। ये लंबे शॉट की फिराक में बहुत ही वॉचफुल और हवा में गेंद वापिस आई और बहुत ही बढ़िया झटका लगने वाला सोफिया 11 को, सोफिया 11 को। और 2000 रुपया सोनू बाबू के पॉकेट में टीटू भाई की तरफ से। और क्या ऑफर थी और ऑफर लपक ली, और ये श्रेय जाता है शकील पटेल को, क्योंकि गेंद बहुत ही हवा में थी, अपनी आंखें जमाए रखी और गेंद के नीचे आए और एक आसान सा कैच। और जावेद पठान को निराश होकर अपने डगआउट में वापस जाना होगा। बीस रन पे लगने वाला दूसरा झटका, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी मछली फंसाई है सोनू बापू ने। एक्सपीरियंस गेंदबाज भी एक्सपीरियंस, कैच पकड़ने वाला भी कप्तान खुद गब्बर, जल्दी कैच छोड़ते नहीं है। पर आप उनको देखोगे शकील पटेल को कि जहां पे जरूरत होगी, जैसा बल्लेबाज होगा उनकी फील्डिंग प्लेसमेंट खुद की वहीं पे होगी। विक्रम बरवार नए बैट्समैन के रूप में सोफिया 11 ने भेजा है विक्रम बरवार को अपनी लड़खड़ाती पारी को संभालने और 77 रन का लक्ष्य पीछा करते। देखते हैं सोफिया 11 के दोनों तूफानी बल्लेबाज टीटू 11 के गेंदबाजों को क्या जवाब है इनके पास। इन गेंदबाजों का बल्लेबाज वो आने वाला वक्त दिखाएगा। सोनू बापू अपनी आखिरी गेंद ऑक्सीजन एंड से विक्रम भाई सामना करेंगे। ओ यहाँ पे थोड़ी अंदेशी किराना और बड़ा झटका, यहाँ पे विकेट कीपर ने बहुत ही बढ़िया कैच किया है। और यहाँ पे टीटू स्पोर्ट्स में जावेद के जाने के बाद टीटू का उत्साह बढ़ता हुआ और लगने वाला तीसरा झटका सोफिया 11 को 20 रनों पे। कोई भी परेशानी नहीं की स्कोरर को, थोड़े सा परेशान हुए हैं। कमेंटेटर उनका नाम पुकारा, वो आए, उनका वेलकम किया, पर किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और वही अंपायर की उंगलियों के इशारे वो बाहर। बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 2 ओवर 5 रन 2 विकेट। सोनू बापू ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है और अपने कप्तान के भरोसे पे खड़े उतरे हैं। दो ओवर 11 रन 2 विकेट, 3 ओवर 20 रन 3 विकेट। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं फैजान पठान। 30 गेंदों में 57 रन की जरूरत है सोफिया 11 को। 5 ओवर का शेष खेल बाकी है, उसमें सोफिया 11 को 57 रन की जरूरत है। दे नीड 57 रन आउट ऑफ 30 बॉल्स। 7 विकेट अभी भी बाकी हैं। चिकारा जो एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं अभी भी मौजूद हैं विकेट पर। कप्तान को भरोसा होगा
विशाल नई अपनी दूसरी ओवर की शुरुआत करते पहला दिशा से बट के और वाइड बॉल, वही निराली और वही अंदाज सनोरिटा वाला शाहरुख खान, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दुबई, और हमारे बिली बॉर्डन है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टीपीएल। लो फुल टॉस और बहुत ही बढ़िया एफर्ट है, बहुत ही बढ़िया एफर्ट गिनी जाएगी, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। वी विल वेट फॉर द अंपायर्स डिसीजन। अंपायर डिसीजन इज थर्ड अंपायर्स कॉल। प्लीज़ हमारे थर्ड अंपायर्स को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था। प्रेक्षकों को मैं कहूँगा कि तालियों से उनको प्रोत्साहित किया जाए, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, पर जो उन्होंने जो एक एफर्ट दिया है एज ए कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ताली तो बनती है उनके लिए। फ्लैग बनाएंगे अपने टीपीएल, ये ना ये जितनी बाउंड्रीज है ना बड़े बड़े, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, उतनी ही उम्दा बैटिंग का प्रदर्शन हो रहा है। हम वेट कर रहे हैं अंपायर, थर्ड अंपायर के कॉल का। बहुत ही बारीक डिसीजन है, थोड़ा गहराईपूर्वक हमारे थर्ड अंपायर देख रहे हैं। वी विल वेट फॉर अवर थर्ड अंपायर डिसीजन। ओह व्हाट अ ब्रिलियंट सेव बाय शकील पटेल, अपनी टीम के लिए 4 रन रोके हैं, और यही अगर यही प्रदर्शन रहा तो ये 4 रन बहुत ही फर्क ला सकते हैं। जीत और हार का जो अगर हम फर्क देखा जाए तो ये 4 रन, 1 रन, 3 रन बहुत ही फर्क दिखाई देता है जब इनिंग खत्म होती है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन T2 स्पॉट से और से विशाल चावड़ा अपनी हाइट, अपने शोल्डर का भरपूर उपयोग उठाते हुए चिकारा को बांध के रखा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जोर से मारना चाहते हैं पर इतने ही चतुरपूर्वक गेंदबाजी हो रही है अतलादरा एंड से विशाल जी की। कप्तान के भरोसे पे खड़े उतरे हैं चावड़ा जी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, नफीतुली गेंदबाजी हो रही है, चालाक गेंदबाजी हो रही है। विशाल जी ने वीक पॉइंट पकड़ लिया है चिकारा जी का कि भाई आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो है उन्हें कवर और पॉइंट्स खेलना नहीं आता है, उन्हें मिड विकेट खेलना आता है, तो उन्हें वही आउटसाइड द ऑफ स्टंप की लाइन पकड़ के रखी है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन विशाल जी की ओर से। गेम कंटिन्यूस रखेंगे, गेम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। फिर से जोड़ना माने दोनों फील्डर और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। 2 रन यहाँ पे मिलते हुए स्कोर पहुंचा है 25, 3 विकेटों के नुकसान पे। इस ओवर के आने वाली आखिरी गेंद विशाल देखते हैं, अपने अभी तक 14 रन दे चुके हैं, 1 विकेट ली है उन्होंने। आखिरी गेंद चिकारा सामना करेंगे। विकेट कीपर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि विकेट कीपर ने ही ये इस गेम को पलटा है। वो सलमान और शकील की जोड़ी सोफिया पर भारी लग रही है। देखते हैं कि भाई विशाल की बढ़िया गेंदबाजी, 2 ओवर 14 रन 1 विकेट, और सोनू बाबू 2 ओवर 11 रन 2 विकेट। विशाल जी को भी 2 विकेट मिली है अपने 2 ओवर का कोटा खत्म करके। दोनों ही ओपनिंग गेंदबाजों ने 4 ओवर में 25 रन दे के 4 विकेट, 4 दिग्गज बल्लेबाज को डगआउट में वापस भेजा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी। जो छक्के को 2 रन में तब्दील की, उस प्रेशर को चिकारा सहन नहीं कर पाए और उसी फ्रस्ट्रेशन में एक लंबा शॉट की तलाश में अपनी विकेट को गुमा दिया।
अजीत भाई, आप क्या कहना चाहोगे इस जो लड़खड़ाती पारी सोफिया की 25 पे 4? आप आपके कमेंट्री एक्सपीरियंस के मुताबिक आप क्या कहना चाहोगे? और T2 स्पोर्ट्स की जो गेंदबाजी, जो कप्तानी, जो फील्डिंग प्लेसमेंट, उसके बारे में कुछ आप अपने ब्यूटीफुल लफ्ज़ों में ज़रा प्रेक्षकों को बताना चाहोगे? टी स्पॉट की बात की जाए तो टीम का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। कप्तान की भी बात की जाए, अगर आपके कप्तान ऐसे हो, जब फौज के सरदार अच्छे होते तो फौज काफ़ी अच्छी है। और विकेट कीपर सलमान की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी विकेट कीपिंग की है। तैयबू ऐसे उनका नाम रखा है, लेकिन काम भी उन्होंने ऐसा करके बताया है। और दोनों ही गेंदबाज की विशाल की बात की जाए तो काफ़ी नफीतुली कंजूस भरी गेंदबाजी और बड़े विकेटों का पतन किया विशाल अपनी गेंदबाजी के अंदर, और इस तरफ से मैच को अपनी तरफ झोंकते हुए। ये भी ब्लॉक में फेंकी थी गेंद, लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है, 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर की बात की जाए 26 रन हो चुके पहली 25 गेंदों के अंदर। अभी भी 23 गेंदों के अंदर 51 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभी भी यहां से कुछ भी हो सकता है, एक अच्छी पार्टनरशिप रहेगी। सोफिया 11 के बल्लेबाजों को भी कुछ करके बताना होगा अपनी बल्लेबाजी के अंदर। अजीम भाई, बहुत ही बढ़िया बात की है। और लंबा शॉट, लंबा हिट की तलाश में हवा ने रुख बदला है और सीधा, अगर इस मैच की बात की जाए तो सोफिया के लिए हवा ने रुख बदल दिया। जहां जावेद पठान के वो 6 जा रहा था, वहां पे आउट होके जावेद पठान लौटे। उसके बाद जो चिकारा का जो शॉट था, वहां पे कप्तान एबी की फील्डिंग, वो लाजवाब फील्डिंग, और इसके बाद ये शॉट, ये भी हवा से थोड़ी सी गेंद अंदर आई। तो सोफिया के लिए हवा फायदे कारक नहीं बनी है इस मुकाबले के अंदर। तो आप कहना चाहते हैं कि टीपीएल की हवाओं ने रुख बदल दिया है और कप्तान जावेद के फेवर में नहीं है। हवाओं ने गुरुकुल की नहीं बन, टीपीएल की हवाओं ने रुख बदल दिया है। वो आपने टीपीएल सीजन 3 में नाइट डिनर्स के जो कप्तान थे जावेद भाई, वहां से आपने रूप चेंज कर दिया था। उसके बाद भी अभी भी कुछ वापसी नहीं कर पा रहे जावेद पठान इस टीपीएल सीजन 4 के पहले मुकाबले में भी। अभी तो पहला मुकाबला है जावेद पठान, उम्मीद है कि वो बहुत ही बढ़िया वापसी कर सकते हैं और उन्होंने बहुत टूर्नामेंट में वापसी की है। पर सलमान की बात की जाए तो अगर तैयबू तो खाली नाम है, पर आज उनकी विकेट कीपिंग ऋषभ पंत की याद दिला देती हैं। ऋषभ पंत जो एंथुसियास्टिक टीम को लेके जो विकेट कीपर के पीछे बल्लेबाजों को परेशान करना, कमेंट करना और बल्लेबाज को परेशान करके उनकी विकेट चकटाना, ये जो ऋषभ पंत जो इंडियन टीम में जो विकेट कीपर है, वो उनका थोड़ा सा लगता है इन्होंने घर पे थोड़ा सा मुआवना किया है कि भाई विकेट कीपिंग में मैं हूँ तो मैं बल्लेबाजों पे परेशानी कैसे कर सकता हूँ। और वही परेशानी को आगे इस टीपीएल के मंच पे सलमान उर्फे अब तैयबू नहीं कहा जाएगा, उन्हें ऋषभ पंत के नाम से पहचाना जाएगा। लेकिन अभी भी सोफिया 11 की टीम वापसी कर सकती है। यहाँ से भी मुकाबला कुछ दूर नहीं है। 22 गेंदों के अंदर 51 रन चाहिए। यहाँ से एक अच्छा ओवर, एक बड़ा ओवर घटेगा तो सोफिया 11 भी वापसी कर सकती है। 5 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन 5 विकेट अभी भी हाथ में। 51 रन चाहिए, 22 गेंद अभी भी शेष है। एक ओवर या 15 या 17 रन की आती तो मैच में वापसी कर सकती है सोफिया 11 की टीम भी। वाइड बॉल दिशा से पटके महेश वसावा ऑक्सीजन एंड से। सलमान मीर नए बल्लेबाज, ये ट्रम्प कार्ड है बहुत बड़े सोफिया 11 के। अजीम भाई, सलमान मीर के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो ताकत रखते हैं कभी भी गेम को चेंज करने में। देखते हैं महेश वसावा उन्हें रोक पाएंगे आज। और ये कैच छोड़ा या मैच छोड़ा है, देखना होगा। आने वाले वक्त में सलमान मीर को एक मौका मिल चुका है। वहां पे एक आसान सा लॉलीपॉप कैच था, वहां पे कैच ड्रॉप किया है। सलमान ने आज गेंदबाजी में जरूर नाराज किया, लेकिन बल्लेबाजी में कुछ काम करना होगा अपनी टीम के लिए और यहां से जीत दिला के जाना होगा। कैच छोड़ा है तो लगता है हवाओं ने रुख बदला है, फिर से ऐसा लग रहा है। लगातार स्विच हिट का प्रयास हो रहा है बल्लेबाजों की ओर से, लेकिन सही संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन गेंदबाज कोई मौका नहीं दे रहे। काफी अच्छी गेंदबाजी हुई सभी गेंदबाजों की बात की जाए तो। धीरे धीरे मुकाबला दूर जाता हुआ सोफिया 11 से। देखा जाए तो सभी बल्लेबाजों ने हवा के विरोध शॉट खेले हैं। जो विकेट गिरी है, जावेद पठान की बात की है, उसके जो पिछले भी विकेट गिरा था वहां भी हवा के विरोध शॉट खेले जा रहे हैं बल्लेबाजों की ओर से, और वहां पे बार बार विकेटों का पतन हो रहा है। इतना लंबा स्कोर का पीछा नहीं कर रहे थे,
थोड़ी सी तालमेल में कहीं ना कहीं चूक रह गई हैं। अजीम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? बल्लेबाजी का जो ओपनिंग पैर था वो बहुत ही बढ़िया था, थोड़ी सी सूझबूझ होती तो स्कोर को आराम से पार कर सकते हैं। जो अभी जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं सोफिया 11, क्या कहेंगे अजीम भाई आप? एकदम सही बात है। ये टफ विकेट का खेल जो रहता है उसमें काफ़ी आपको माइंड रखना पड़ेगा, कौन सी साइड से आपको रन लगाने हैं, कहाँ पे रन लेना है, कहाँ पे बड़े शॉट लगाने हैं, बड़े शॉट आने के बाद 2-3 सिंगल लेना होगा। जो गलती नाइट डिनर्स ने की थी पहले मुकाबले में, 6 गेंदों में 7 रन नहीं हुए, उसी तरीके से ये गलतियां हो रही है। अगर ओवर में एक खराब गेंद, 2 खराब गेंद का सामना करना पड़ेगा बल्लेबाजों को, और वहां पे 6 और या 4 रन आते, उसके बाद 2-4 सिंगल आते, तो तकरीबन 10 रन का ओवर रहेगा। 19 गेंदों के अंदर अभी भी 49 रन चाहिए, लेकिन विकेट गिर चुकी है 6। सोफिया 11 की कौन से बल्लेबाज अपनी टीम के वो टारगेट तक पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं? शहबाज पटेल और सलमान मीर की जोड़ी अभी भी मैदान में। बेहतरीन गेंदबाजी महेश वसावा की बात कीजिए, अपने कोटे का पहला ओवर फेंक रहे इनिंग का ये 5वां ओवर, 3 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए है। ये अच्छी बल्लेबाजी, ये क्रिकेटिंग शॉट मारा जाएगा, आते ही अपने स्ट्राइक को रोटेट किया और ओवर की भी समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति पर 29 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। 18 गेंदों के अंदर अभी भी 48 रन चाहिए। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, अभी भी कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले के अंदर। एक तरफ हवा का रूप भी कुछ बदल रहा है और दोनों ऑनरों की सोच भी बदल रही है। T2 स्पॉट के ऑनर की बात की जाए, सोफिया 11 के ऑनर की बात की जाए, और दोनों तरफ से हौसला अफजाई हो रहे हैं फील्डरों के लिए। एक तरफ कामयाबी मिल रही है, एक तरफ नाकामी भी हो रही है। कुछ भी हो सकता है इस क्रिकेट के अंदर, वक्त का भी जरूर ध्यान दिया जाए। और आज पहली मर्तबा हमने जावेद पठान को सलामी रूप में बल्लेबाजी करते हुए देखा है। बहुत कम मर्तबा वो ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं। आज कुछ नया प्रयास किया था कप्तान ने, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए वहां पे। प्रति ओवर 16 रन बनाने हैं अगर इस मुकाबले को जीतना है तो 2 बड़े हिट और लगाने पड़ेंगे बल्लेबाजों को। गेंदबाजी में अरशद शेख, खराब गेंद थी, सही नसीहत नहीं दे पाए वहां पे बल्लेबाज, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। यहां चौका मिल सकता था बल्लेबाज को, एक आसान सा मौका था, काफी दूर गेंद थी। अभी भी 47 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 17 गेंदों के अंदर। अरशद अपने कोटे का पहला और इनिंग का ये 6ठा ओवर है। नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया है एबी के द्वारा। ये शॉट अच्छा है, फील्डर वहां पे मौजूद है। फिर से वहां पे एबी के द्वारा ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता था। एबी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये फील्डर की कितनी तारीफ की जाए, एसटीपीएल के बेस्ट फील्डर। थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं। आलिया 11 और बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आए हैं। टॉस के बाद 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद मुकाबले को शुरू किया जाएगा। बेहतरीन फील्डिंग का वहां पर प्रदर्शन। क्या खूबसूरत फील्डिंग का नजारा, जॉन्टी रोज की याद दिला दी शकील के द्वारा। नाम भी एबी रखा है, एबी डिविलियर्स भी फील्डिंग में लाजवाब फील्डिंग करते हैं। क्या प्रयास किए एबी के द्वारा, जरूर सीखना चाहिए यंगस्टरों को। जिस तरीके से फील्ड में एफर्ट दिया जा रहा है,
अपनी कप्तानी 100% एफर्ट दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। कप्तान हो तो ये भी जैसे हो, जहां जहां जरूर पड़ी अपनी टीम को वहां पे जाके खड़े हैं ये भी। नए बल्लेबाज की बात की जाए तो आतिर, धीरे धीरे मुकाबला काफी दूर जाता हुआ। सोफिया 11 की बात की जाए तो खूबसूरत बॉलिंग का नजारा सभी गेंदबाजों की ओर से। पहला मुकाबला भी जीत चुकी है, दूसरे मुकाबलों की जीत की ओर बढ़ती हुई टीटी स्पॉट की टीम। ये एक मौका था, शॉर्ट ऑफ लाइन, खराब गेंद थी लेकिन बल्लेबाज वहां पे सही नसीहत नहीं दे पाए। इस ओवर में 2 बार मौके मिले थे लेकिन ये वाइट और 1 रन और, यानी 2 रन जरूर मिलेंगे। लेकिन अब 1-1 2-2 से काम नहीं बनने वाला। यहां पे एक बड़े शॉट की जरूर रहेगी बल्लेबाजों को, क्योंकि मुकाबला काफी दूर निकल रहा है। सोफिया 11 की बात की जाए, अभी भी 44 रन चाहिए, गेंदें 15 जरूर है, यहां से 5 बड़े हिट चाहिए। काफी अच्छी गेंदबाजी, सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे। ये शॉट अच्छा है, यहां रन मिलेंगे 4। थोड़ी सी पैरों पे गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी लेकिन शॉट लाजवाब। यहां से कुछ भी कर सकते हैं सलमान मीर। हमारे साथी कमेंटर बता रहे थे कि इनके अंदर काबिलियत है, वो क्षमता रखते हैं बड़े शॉट खेलने की। अभी भी 40 रन चाहिए, यहां से 4 या 5 बड़े शॉट की अभी भी जरूर है मैच में वापसी करने के लिए सोफिया 11 को, और वो काबिलियत रखते हैं सलमान मीर। और ये देखना होगा, सही संपर्क नहीं हुआ है, 2 फील्डर वहां पे बीच में। यस नो में कैच वहां पे पकड़ा गया और लौटना पड़ेगा। जो आशा आई थी सोफिया 11 की, सलमान मीर भी पवेलियन लौटते हुए, अरशद शेख ने यह सफलता दिलाई। बड़ौदा सिटी के कप्तान और आलिया 11 के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे। हमारे मेहमान मौलाना अहमद रजा यहां पे इंतजार कर रहे हैं, उनके जरिए टॉस किया जाएगा और इस मैच का जो भी मैन ऑफ द मैच रहेगा वो भी मौलाना अहमद रजा की ओर से वो ट्रॉफी दी जाएगी। तो आए हुए हमारे मेहमान का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 12 गेंदों के अंदर अभी भी 40 रन चाहिए। आठ विकेट गंवा चुकी है सोफिया 11 की बात की जाए। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। इंपैक्ट प्लेयर यहां पे हमीद आए इमू की जगह पे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भेजा गया है। अभी भी प्रयास हो रहा है। अभी भी आतिर को कुछ करना होगा अपनी टीम के लिए, और ये मौका था, बार बार मौके गंवा रही है सोफिया 11 के बल्लेबाजों की बात की जाए। पिछली 2 ओवरों में 3 मौके मिले हैं, लेकिन अब तक में एक भी मौका बल्लेबाजों ने वहां पे हासिल नहीं किया है। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भेजे गए, लेकिन सलमान के हाथों में कैच।
ये सेफ जोन हैंड है। सलमान की बात की जाए, एबी की बात की जाए, अक्सर की बात की जाए, काफी अच्छी फील्डिंग की है। टी2 स्पॉट के फील्डरों की बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग की टीम हल्के हल्के कदमों के साथ कमेंट्री बॉक्स के पास से गुजर रही है। बीटीसी बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल की टीम उनचालीस 38 रन पे 9 विकेट गंवा चुकी है। अब आखिरी जोड़ी मैदान पे। काफी आशाएं लगाई थी सोफिया 11 के प्रेक्षकों की ओर से, दर्शकों की ओर से, लेकिन टी2 ने कहीं भी मौका नहीं दिया उनको वापसी करने का। आलिया 11 के कप्तान आ चुके हैं। दोनों कप्तान हमारे करीब है और हमारे मेहमान भी मौलाना अहमद रजा भी यहां पे मौजूद है। उनके हाथों से टॉस किया जाएगा। हल्के से कट किया, फील्डर वहां पे मौजूद, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब एक औपचारिकता बच चुकी है इस मुकाबले की बात की जाए तो। फिर से ब्लॉक में फेंकी हुई गेंद, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। फिर से मिड ऑन की ओर खेला गया, वहां पे फील्डर मौजूद है। ये रन आउट और ऑल आउट होती हुई सोफिया 11 की टीम महेश वसावा के द्वारा ये रन आउट किया गया। अब टॉस के लिए हमारे दोनों कप्तान तैयार है। इस मैच में जो टॉस होगा उसके बाद 15 मिनट का वेट किया जाएगा, उसके बाद मुकाबले की शुरुआत होगी। टॉस जीता है आलिया 11 ने। देखना होगा हमारे इमरान भाई का फैसला क्या होता है। मैन ऑफ द मैच टी2 स्पॉट महेश भाई वसावा। मोबाइल दी अपना प्लेयर ले ले। तो मैन ऑफ द मैच महेश वसावा और 2000 की इनामी राशि सोनू बापू को भी दी जाएगी। उनके ऑनर टी2 स्पॉट की ओर से जावेद पठान का जो विकेट लिया था, काफी खुशी डगआउट के अंदर पूरी टीम की। टी2 स्पॉट टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। सोफिया 11 को हार्ड लक, नेक्स्ट मैच के लिए बेटर परफॉर्मेंस। 15 मिनट का वेट रहेगा, उसके बाद आलिया 11 और बड़ौदा सिटी हॉस्पिटल के बीच में मुकाबला खेला जाएगा, जहां पे टॉस हो चुका है, लेकिन इमरान भाई कप्तान अभी कुछ सोच रहे हैं।